हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी सामने आई है। बिहार पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा मर्दानगी वाला काम किया है। जाने माने अपराधी मनीष कश्यप, जी हाँ, एक बहुत ही बड़े शातिर चोर, उनके सारे बैंक अकाउंट्स को सीज करने के बाद कल उनकी कुर्की जब्त करवाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। आज का मेरा ये वीडियो ना तो बिहार की पुलिस के ऊपर है, ना ही बिहार सरकार के ऊपर, ना ही मनीष कश्यप के ऊपर। ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ बिहार के उन श्रमिक मजदूरों के ऊपर है जो देश में कहीं भी दंगा भड़के या कुछ भी हो, पिटता वही है। हिंदी भाषी बोले जाने के नाम पर हमेशा मार खाता वही है, क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे बिहारी अधिकारियों को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। तमिलनाडु 8 मार्च तमिलनाडु के तिरुमली से खबर आती है कि वहाँ पे 15 बिहारी मजदूरों श्रमिक को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब बिहार सरकार कहीं मुझे ना गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस भेज दे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये न्यूज मैंने नहीं छापी है। विवाद कुछ ऐसा था कि तमिलनाडु के जो लोकल लेबरर्स थे वो उन्होंने एक यूनिटी बनाई थी कि हम इतने ही वेजेस पे हम इस कंपनी का काम करेंगे। पर वहाँ जो बिहार के प्रवासी मजदूर थे, जो बिहार से दूसरे स्टेट्स ये सोच के काम करने जाते पैसा कमाने, क्योंकि उनको अपने स्टेट में काम नहीं मिलता, तो वो कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार थे। इस वजह से उन लोगों में झड़प हुई, मारपीट हुई और ये हत्या की खबर सामने आई। बाद हमारे जाने माने शातिर अपराधी मनीष कश्यप जी चेन्नई रेलवे स्टेशन जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। बिहार की सच्चाई सामने आती है कि ये बात अगर हुई ही क्यों, मजदूरों में झड़प हुई क्यों, मजदूरों को बिहार से पलायन करके दूसरे स्टेट्स में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। आज से नहीं, 2 दशकों से बिहारियों के पिटने का ये सिलसिला चला आ रहा है। अभी तक थमने का लॉन्च होती है। बस फिर क्या था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद मनीष कश्यप पे FIR फाइल होती है और उन्हें उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है। और तो और उस वक्त बिहार के डिप्टी CM श्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये एक झूठी खबर है, आप चाहे तो केंद्र सरकार से जांच करवा लीजिए। फिर चिराग पासवान जी भी बिहार जाते हैं, वहाँ पे मुआयना करते हैं, वहाँ के मजदूरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं। अरे यार, ये क्या चल रहा है। ना तो मैं तमिलनाडु को ब्लेम करूँगी, ना मैं बिहार सरकार को ब्लेम करूँगी। खैर, बिहार सरकार से तो कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। आप गधे से उम्मीद कर लीजिएगा कि ये एक दिन घोड़ा बन जाएगा चारा खाते खाते, बट बिहार सरकार से कोई उम्मीद मत पालिएगा। मनीष कश्यप ने बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने ये बोल दिया कि यहाँ पे मजदूरों को कितनी तकलीफ हो रही है, बिहार से कोई स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। लोग स्लीपर क्लासेस में भर भर के आ रहे हैं, उसमें से भी मार खा के उतारे जा रहे हैं। लोग अपने घर जाने को व्याकुल है, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा। उसने गलती कर दी बिहार सरकार से सवाल करके। बस वो अपराधी बन गया, चोर बन गया, डकैत बन गया, उस पर FIR लॉन्च हो गई। पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए। साल 2003 असम के स्थानीय निवासी और हिंदी भाषी के बीच कुछ झगड़ा होता है और इसके बाद 25 बिहारियों की हत्या कर दी जाती है। 2008 तो याद ही होगा, यूपी और बिहार के लोगों को कैसे मार मार के मुंबई से, महाराष्ट्र से मार के भगाया गया था। खैर, वो तो कुछ दोगले लोग थे जो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे थे। आज उनका नामो निशान नहीं है। श्री एकनाथ शिंदे की वहाँ सरकार है, उनकी असलियत सामने आ गई है। जो दोगले लोग उस वक्त महाराष्ट्र में ऐसा उपद्रव मचा रहे थे, पर जो भी हो, मामला जो भी हो, पिटे गए बिहार और यूपी के लोग। यूपी वाले तो सुधर गए, तुम कब सुधरोगे बिहारियों। फिर 2018 गुजरात की भीड़ से भागते यूपी बिहार के लोग। इसमें पता नहीं कुछ ऐसे रेप की कुछ एलिगेशंस लगे थे किसी के ऊपर, वो आरोप पता नहीं सिद्ध हुआ नहीं हुआ, बट इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, जो वहाँ पे बिहारी लेबरर्स थे उस पे इसका इफेक्ट पड़ा। भाग के उन्हें जाना पड़ा, मतलब होगा कुछ भी, मार खाएंगे बेचारे बिहार के लेबर्स ही, क्योंकि बड़े बड़े उधे बिहारी अधिकारियों को तो कोई परवाह नहीं है। वो अपनी मस्त IAS की लाइफ या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो भी है उनके पास, ऑफिसर ग्रेड्स की जो भी जॉब्स है, उसमें आराम से वो ऐश कर रहे, IT सेक्टर में ऐश कर रहे। उनको टारगेट नहीं किया जाता, उनको निशाना नहीं बनाया जाता। और अभी तो रिसेंट तमिलनाडु में भी धुलाई हुई है। जो बिहारी मेरा ये YouTube वीडियो देख रहा होगा, मैं उनसे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग कैसे हैं। इतनी जिल्लत, इतनी लाचारी झेलने के बाद भी
आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? अशोक, सम्राट अशोक और नालंदा की धरती कही जाने वाले बिहार में जब मगध राजधानी थी देश की, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस बिहार के लोग इतने लाचार कब से हुए? दिन में मजदूरी करके आने वाले लोग, रात को पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनने वाले लोग, वैसे प्रदेश के लोग इतने लाचार कैसे हुए? बिहार में बाहर है बोलने वाले लोग दूसरे स्टेट्स में जाते ही क्यों है काम करने के लिए? अपने स्टेट में उन्हें काम नहीं मिलता क्या? क्या तुमने कभी देखा है कि तमिलनाडु का कोई आदमी बिहार में जाके मजदूरी कर रहा हो? मैं बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल जॉब्स की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ तो पोस्टिंग्स होती है, उनकी मजबूरी है, जाना पड़ता है वहाँ पे। कभी नहीं देखा होगा, वंस इन अ वाइल या बहुत ही रेयर केस में आपने देखा होगा कि कोई तमिलनाडु का आदमी बिहार में या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में जाके जॉब कर रहा है। वैसे तो ये भारत देश हम सभी का है, हम सभी, हर भारतीय हर स्टेट में जाके रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये देश की अखंडता है। पर हमेशा बिहारी ही क्यों मारे जाते हैं? वो क्योंकि और बिहारियों में भी सिर्फ बिहारी मजदूरों को ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स और बड़े बड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे जो बिहारीज बैठे हैं उनको तो ये टारगेट कर नहीं सकते। इजी टारगेट आता है बेचारा मजदूर वहाँ का या दुकानदार, उनको आसानी से टारगेट करके ये लोग अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, खुद को बहुत ही शहनशाह समझते हैं ये लोग। खैर, यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं तमिलनाडु की बिल्कुल बुराई नहीं करने वाली, मैं किसी अदर स्टेट की बिल्कुल बुराई नहीं करने वाली। बिहारियों, अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना, या थोड़ा सा भी शर्म बचा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ईवीएम पे वोट देने जाएंगे, जब आप बटन दबाएंगे ना, तो आप ये मत देखना कि ये सिर्फ एक बटन है। आप उस आने वाले 5 साल को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना उन चीज़ों को, या बीते घटे 5 साल में जो जो चीज़ें आपके साथ हुई है। ज़्यादा पुरानी यादें भी नहीं है, इतनी दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में आप कोविड का टाइम देख लीजिए, आप बिहारी मजदूर कहाँ कहाँ फंसे थे। बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही थी उनको वापस लाने के लिए, कुछ भी प्रबंध नहीं कर रही थी। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें माननीय सीएम नीतीश कुमार के लिए कुछ अपशब्द बोले गए थे। मैं इस वीडियो में तो उसे चलाऊंगी नहीं, उसे दिखाऊंगी नहीं। 2020 की कोविड की यादें हो गई, या अभी हाल ही फिलहाल में तमिलनाडु से भागते वहाँ के प्रवासी मजदूरों की बात होगी बिहार के। आपको पता है मनीष कश्यप को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि इससे ना रियलिटी सामने आ गई बिहार की। इससे ये मुद्दा उठ गया कि बिहारी तुम जाते ही क्यों दूसरे स्टेट में काम मांगने, दूसरे स्टेट में मजदूरी करने जाते ही क्यों? जैसे कि आप इधर एक देख सकते हैं कि ये मजदूर कह रहे हैं कि हमें जिन वेजेस पे हम काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है अदर स्टेट्स में, बिहार में इससे भी कम मिलता है, तो हमारे लिए ज़्यादा है, डेफिनेटली हम कर लेते हैं काम, इसलिए पिटते भी है। उफ, आप अपनी सरकार की बेशर्मी देख रहे हैं। पूरी बिहार पुलिस मनीष कश्यप के पीछे तो ऐसे पड़ी है जैसे चूहे के पीछे सांप पड़ता हो, उसके बिल में घुस गया उसे पकड़ने के लिए, इधर उधर इधर उधर। अरे यार, इतनी भागदौड़ सुशांत सिंह के केस में भी कर लेते, कुछ केस सॉर्ट आउट हो जाता सुशांत सिंह का। ये वीडियो सिर्फ मजदूरों के लिए मैंने बनाया है। उनकी खोपड़ी में अगर कुछ घुसे, मेरी ये छोटी सी पहल रहेगी कि उनके भेजे में कुछ जाए, कुछ बातें जाए उनके भेजे में, कुछ अक्ल आए, समझदारी की कुछ बातें करे वो। तुम तो बस जहाँ किसी भी अदर स्टेट में चले जाओ, कोई भी जाएगा बोल दो अरे ये तो बिहार, अरे दूसरी स्टेट्स की तो बात छोड़ दो, तुम यूपी के लोगों को गलती से बोल दो ना कि आप बिहार से है क्या, वो देखो कैसे चिढ़ जाते हैं। तुम्हारे बगल वाली स्टेट के कल्चर सेम है, ईस्ट यूपी और बिहार का कल्चर सेम है, बोली सेम है, लेकिन गलती से भी मजाल है तुम वहाँ के लोगों को, जो यहाँ तक कि बनारस के लोगों को तुम गलती से बिहारी बोल दो, देखो कैसा रिएक्शन मिलता है। तुम देख रहे हो लोग तुमसे इतनी घृणा करते हैं, इतनी चिढ़ते हैं तुमसे। एक बिहारी 100 बीमारी, ये लाइन बन गई है, ये टैग लाइन बन गई है बिहार के लिए। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, तुम तो बस दारू के पीछे, या जैसे तुम बिहार में जाओगे ना, तुम भूमियार, ये कास्ट वो कास्ट, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो मालूम भी नहीं है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है, वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तुम बिहार में जाते ही बस यादव, भूमियार और इन्हीं सब की राजनीति करना, तुम तो बस इसी में खुश हो कि
देश में यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स बिहार के हैं। बिहार जिंदाबाद। बिहार में सम्राट अशोक पैदा हुए। बिहार की राजधानी जब मगध थी तो बिहार सोने का चिड़िया था। बिहार में नालंदा था। अपनी हिस्ट्री पे ही बस गर्व करना, क्योंकि प्रेजेंट में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है गर्व करने के लिए, ठीक है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। बिहार ने इतने साइंटिस्ट दिए नासा को। 18% साइंटिस्ट जो नासा में काम कर रहे हैं, दे आर बिहारीज, ठीक है। इन्हीं सब में खुश हो ना कि वी बिहारीज आर अराउंड द ग्लोब। हम बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन होता है हमारे पास। इन्हीं सब चीज़ों में खुश होना। आईटी सेक्टर में भी हम लोग हैं। हम कहीं भी जाके सेटल होके काम कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। अरे ठीक है भाई, जो बड़े बड़े पोस्ट पे है, जो अच्छे खासे पोस्ट पे, उन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही नौकरी पे लगेंगे ना, बिहार से बाहर जमीन लेके घर बना लेंगे। पिसना तुम्हें है, मजदूरी तुम करते हो, पिटते तुम हो, कुछ भी हो, कोई भी सिलसिला हो। मैंने भी 3-4 जो केसेस दिए 2003-2008 के, उसमें क्या ये आईएएस ऑफिसर जो बिहार के थे, इनको फर्क पड़ा? या बिहार के जो भी पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब्स के जो पोस्ट पे थे, उनको फर्क पड़ेगा? पिटता तो मजदूरी है ना। अभी गुजरात में जो रेप केस का जो एलिगेशन लगा था, रेप किसने किया, हुआ क्या, मामला क्या हुआ, कोर्ट में गया, केस हुआ, सारे मजदूरों को वहां से भागना पड़ा खाली करके। उनको धमकी दी गई कि बिहार के लोग ऐसा करते, भागो यहाँ से। फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें ट्रेन, खुद ही वहाँ के व्यापारियों ने ट्रेन कर करके उन्हें बुलाया भी, फ्लाइट की टिकट्स कर करके उन्हें बुलाई, क्योंकि मजदूरों के बिना उनका काम नहीं चल पा रहा था, काम रुक रहा था। अरे यार, तुम मजदूरी करने किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, मेरा ये कहना है, तो शान से करो ना। तुम लाचारी से जाते हो क्योंकि तुम्हारे स्टेट में काम नहीं है। तुम्हारी मेहनत पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, तुम्हारी मेहनत को मैं गाली नहीं दे रही हूँ। अच्छी बात है ये कि तुम लोग कहीं भी जाके सेटल हो जाते हो, कहीं भी काम कर लेते हो, किसी भी एनवायरनमेंट में ढल के कर लेते हो। ये प्लस पॉइंट हर किसी के पास नहीं होता। पर यार तुम्हारी इज्जत लेकिन क्या रहती है? तुम्हें लोग गाली देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि तुम जाने वाले नहीं हो कहीं पे। कोविड में भी क्या हाल हुआ था तुम्हें पता ही है। क्या कहा था तब तुमने? कसम खा के कही थी कि अब बिहार छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कितने मजदूर, आधे तो बेचारे, कुछ तो मजदूर ट्रेन से भी कट गए। कितनी बुरी बुरी घटनाएं हुई थी कोविड में 2020 में। भूल गए वो सब, इतनी जल्दी भूल गए। लोग तुम्हारा मजाक बनाते, तुम्हें पीटते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग जो ये सरकार को चुनते हो ना, आप समझदार हैं, आप खुद अपनी सरकार चुनिए। मैं बस जो सरकार की नाकामयाबी है, जिस पे काम हो सकता है, आपको अपनी सरकार चुननी है, आपको बिहार चलाना है, मैं उसी पे बात करूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। सबक बिहार के मजदूरों को, सीख सभी बिहारियों को।